दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और आगे भी और अमीर होते जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे और उसके सीक्रेट्स के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे स्कूलों में हमें ये नहीं बताया जाता है कैसे अमीर बने, बस हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और इस पे टाइम का सबसे बड़ा रोल कैसे है। और अगर आपकी अभी एज बहुत कम है, लगभग आप अभी 20 की एज में हैं अपनी, तो आप इसका इस्तेमाल करके कैसे फ्यूचर में अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो इससे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको समझ आया होगा कि उस राजा को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन जो कवि था उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था, जो कि उसने वहाँ पे इस्तेमाल करके अपना खर्चा क्या पूरा अमीर बन गया वो। ऐसे ही आजकल की दुनिया में हमारे यहाँ के लोग इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जो यूज़ करना सीख गया, वो अभी तक अमीर है और अमीर बना रहता है। आई होप दोस्तों कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इसकी दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।